कातिल ही जब मुंसिफ हो तो कार्रवाई कैसे हो? उनको फांसी की सजा हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो, सजाए मौत की सजा मिले। भगवान तब तुमको सपने में नहीं आए? कितने बच्चे मरे वहाँ राजस्थान में, छिंदवाड़ा में, तब उनको नहीं याद आया? चलाओ ना बुलडोजर उन लोगों पर, कौशलेश राय पर चलाओ, अनुपम सिंह पर चलाओ, अजीत भारती पर चलाओ, जिसने हिंसा के लिए प्रेरित किया। हम मन से दुखी होकर कह रहे, मन का मैल मिटा रहे थे। किसानों को एमएसपी देना था, छात्र नौजवानों को नौकरी देना था, सरहद की सुरक्षा करना था, आंखें लाल करके दिखानी थी, एक सर के बदले में 10 सर लाना था। क्या हुआ पुलवामा पहलगाम का? इन भगवाधारी गुंडों से बचने की जरूरत है। अनुराग ठाकुर पर एफआईआर होता, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर होता, गिरिराज सिंह, नीलेश राणे जैसे लोगों पर एफआईआर होता ना राज ठाकरे जैसे लोगों पर। अमित शाह की इतनी औकात नहीं कि राज ठाकरे जैसे नफरती, आप कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, यूपी बिहार के लोगों को मार रहे हो। अजीत भारती जैसे लोग आतंकवादी हैं। ये ऐसे आतंकवादी हैं जो पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। कातिल ही जब मुंसिफ हो तो कार्रवाई कैसे हो? सबसे बड़ा सवाल है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के मानने वाले भारतीय जो पत्रकार हैं उनको देख लीजिए, कौशलेश राय को देख लीजिए, और अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह को देखिए। जब उन्होंने वीडियो में क्या बोला था, वो 2 अक्टूबर से पहले की बातें बोला था कि कोई तो अदालत में हिंदू हो जो सीजीआई गवई को दीवार से सर को टकरा कर मारे। ये बात तो पहले ही कहा, कोई एक वकील तो हो। तो ये वकील वही किशोर जी आए। सवाल है कि जिस देश में संविधान है और जिस देश की सभ्यता और संस्कृति और जिस सनातन की बात की जाती है, तो उस सनातन का मुख्य स्तंभ त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार है। जिस सनातन में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ जियो और जीने दो की बात होती है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सनातन में हिंसा, नफरत की बातें नहीं हैं। जो लोग अगर इस बात को कहते हैं वो सनातन विरोधी है। इस निंदा के तहत भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मानसिक दिवालियापन के शिकार वो वकील, उस वकील को इतनी ताकत कहाँ से मिली कि वो देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता खोलकर उछालता है? मतलब साफ है। और आपने देखा होगा उस भारतीय पत्रकार को जब पुलिस बुलाती है, नोएडा पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथ में होते हैं, अजीत भारती। हाँ जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अजीत भारती की बात कह रहा हूँ। अजीत भारती का वीडियो अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह का और कौशलेश राय का आपने देखा होगा किस तरीके से सीजीआई पर हमले के लिए उकसा रहा था। सरकार चुप और मौन है, क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? गृह मंत्री जी, आप कार्रवाई नहीं कर पाते? उसको बात कर रहे हैं कि भगवान उसके सपने में आकर के बोले थे कि इस तरीके से मतलब होना चाहिए, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उस 2 कौड़ी के वकील से पूछिए। हमें तो लगता है कि ये पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, कहीं इसको भी तो मानद LLB का डिग्री नहीं मिल गया जैसे सम्राट चौधरी को दे गया कैलिफोर्निया वाला यूनिवर्सिटी। सवाल ये है कि जिसको, अरे भाई सुन लो ना, यहाँ कौन क्या है पता चलता है क्या? सारे झूठ फरेब का ही धंधा चल रहा है। हमारे कहने का मतलब है जिस देश में संविधान के तहत सबको अधिकार बराबर है, आप आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को धमकाइएगा। आप समझिए, ये देश के इज्जत का सवाल है। पूरे वर्ल्ड में थू-थू हो रहा है कि जिस देश का मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिकों का क्या? मुख्य न्यायाधीश ने माफ कर दिया। भाई माफ कर दिया, उनका बड़कपन है, लेकिन संवैधानिक आधार पर वैसे लुच्चे लफंगों पर, वैसे नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको फांसी की सजा हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो, सजाए मौत की सजा मिले, ताकि कोई भी दरिंदा, कोई भी नफरती इस तरीके का कुकृत्य करने का साहस ना करे। सनातन की बात कह रहे हैं कि भगवान सपने में आए। भगवान तब तुमको सपने में नहीं आए जब जो दवा कंपनियां 40 बार सैंपल फेल हो गया, फिर भी सरकार ने, कितने बच्चे मरे वहां राजस्थान में, छिंदवाड़ा में, तब उनको नहीं याद आया? आप बताओ। जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई मौतों का सौदागर, तब सपना में नहीं आया? ललितपुर में चाकू के नोक पर छात्रा को गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने कैसे उसको चाकू के नोक पर उसके साथ दरिंदगी हुई, तब नहीं आया? महर्षि देवराहा बाबा के जो
अस्पताल है, वहां मृत लाश पाया गया पानी के टंकी पर, तब सपना में नहीं आया? सपना में क्या आया भैया? यूपी में नहीं है ना, यूपी में कार्रवाई हो रही है, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। क्या चल रहा है? तो चलाओ ना बुलडोजर उन लोगों पर, कौशलेश राय पर चलाओ, अनुपम सिंह पर चलाओ, अजीत भारती पर चलाओ, जिसने हिंसा के लिए प्रेरित किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वाह, कमाल की बात है। कहाँ है बुलडोजर? कौन से बिल में घुस गया बुलडोजर है? और बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है। भारत में संविधान है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। जो कोर्ट कचहरी तय करेगा वही होगा। मुख्य कानून छो नहीं चलेगा। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही किसी पर कोई कार्रवाई हो। सीजीआई के इसी कमेंट पर ही कि बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, इसीलिए तो वो दुखी थे, इसलिए भी तो दुखी थे। देखिए, जब एक पागल निकलता है और शरीफ लोग चुप हो जाते हैं, इसका ये मतलब पागल अपने आप को समझता है हमसे बड़ा संसार कोई नहीं है। ये उस पागल से पूछिए। देश क्रांतिकारियों की धरती है, देश संविधान प्रेमियों का देश है, संविधान मानने वालों का देश है। इस देश में जो संविधान की अवहेलना करता है उसकी कोई जगह नहीं। जिसको भारत के संविधान पर ऐतराज है वो भारत छोड़कर चले जाएं। उन्हें कोई पछतावा नहीं है इसका। उन्होंने कहा कैसा पछतावा होगा? सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। जब ये प्रायोजित है, जब ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, आपको मैंने पहले ही 3 नाम बताए हैं। क्या वो गलत है? कौन है कौशलेश राय? कौन है अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह? कौन है अजीत भारती? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता है। मोदी जी तो भावुक हुए थे ना यार। सुनिए, मोदी जी का भावुक होना कोई इशू रखता है क्या? बातचीत की उन्होंने यार, सीजीआई की खबर ली, और क्या चाहिए? मोदी जी तो किसानों की भी खबर ली थी, उन शहादतों के बारे में कुछ कहा? उनकी शहादत पर बात की? हम मन से दुखी होकर कह रहे, मन का मैल मिटा रहे थे। किसानों को एमएसपी देना था, छात्र नौजवानों को नौकरी देना था, सरहद की सुरक्षा करना था, आंखें लाल करके दिखानी थी, एक सर के बदले में 10 सर लाना था। क्या हुआ पुलवामा पहलगाम का? कितने सर ले आए आप? ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। नौटंकीबाजी देख देख कर देश थक चुका है, ऊब चुका है। अजीत भारती कह रहा है कि सिस्टम हमारा, सरकार हमारी, कुछ भी करेंगे। अब बताओ किस मुंह से कह रहा है वो? इसका मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो जो बोल रहा है इसका मतलब सरकार उसके हाथ का गुलाम है, कठपुतली है। ऐसे नफरती लोगों को खुलेआम खुले सांड की तरह छोड़ रखा है सरकार ने। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, वरना 2 कौड़ी का ऐसे धमकी देगा सीजीआई को। नहीं, वो तो कह रहे हैं अनशन करेंगे खजुराहो जाकर के, मैं दलित हूँ, मेरे खिलाफ जान से मारने की धमकी मिल रही है मुझे। किसको? राकेश किशोर को। एक बात बताइए, कौन जान से मारेगा उसको? कौन जानता था उसको? क्या है उसके पास? ये सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार के हाथों की कठपुतली है। वरना अगर सरकार से उसका संबंध नहीं होता तो सरकार उस पर एफआईआर करती, सरकार उसको जेल में डालती। जो भारत का संविधान, जो न्याय विधि, कोर्ट कचहरी सब कुछ है, तो जिस हिसाब से उसको सजा मिलता सबको स्वीकार्य होता। आप अरे तो जब पीड़ित ने ही माफ कर दिया तो फिर सजा का? यार सुन नहीं रहे ना, सीजीआई सब गलत कल्चर। आप पत्रकारों का ये हाल है। अरे सुन लो यार, सुन लो। ये देश वही है, हिंसा वाला देश है। ये देश अहिंसा का देश है, ये देश शांति का देश है। जिस अहिंसा और शांति के लिए पूरे विश्व में भारत की ख्याति है, क्या उसको धूमिल करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? ये गांधी और बुद्ध का देश है। जिस गांधी और देश को पूरा विश्व लोहा मानता है, उस देश में इस तरीके के अराजक तत्वों का कोई जगह नहीं है। ये देश में सिर्फ शांति और अहिंसा की बात होगी, चूंकि ये गांधी और बुद्ध का देश है। गांधी और बुद्ध ने जो संदेश दिया पूरा विश्व लोहा मान रहा है। चिराग तले अंधेरा। आप चंद नफरतियों के महिमा मंडन कर रहे हो। आप मीडिया को कितना लिफाफा मिला है भैया? शर्म नहीं आती है आपको? अरे बोलते हुए भी शर्म नहीं आती आप पत्रकारों को? इतने निर्लज, इतने बेशर्म पत्रकार हैं हमारे देश के, आपको तब भी शर्म नहीं आती कि वर्ल्ड सूचकांक में आपका कैमा स्थान है? शर्म करो ना, शर्म करो। और सनातन को बेवजह आप नाम मत घसीटो। सनातन को समझो। जो सनातन धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, सनातन का पहला शुरुआत होता है कि विश्व का कल्याण हो। तो ये क्यों हुआ है? विष्णु जी का उन्होंने अपमान किया था, ये तो बता रहे हैं हिंदू विरोधी ले रहे हैं। कौन विष्णु जी का अपमान कर दिया? सीजीआई साहब। हमारा धर्म विष्णु जी इतने ही है कि कोई अपमान कर देगा? हैं? अरे युगों से, लाखों वर्ष से सनातन धर्म है। आप खाम अपने फायदे के लिए सनातन का नाम लेते हो, सनातन को बदनाम करते हो। सनातन इतना कमजोर धर्म है क्या? सनातन
धर्म को अगर आप समझोगे तो रिश्वत नहीं लोगे, सनातन को समझोगे व्यभिचार नहीं करोगे, सनातन को समझोगे हिंसा नहीं करोगे, सनातन को समझोगे तो नफरत नहीं करोगे, सनातन को समझोगे तो आप कहीं भी लोग एक ही बात जियोगे और जीने दोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखोगे। सनातन नहीं सिखाता है, सनातन समझने की चीज़ है, सनातन धर्म को अपने अंदर आत्मसात करने की चीज जरूरत है। जिस सनातन में कुत्तों को पूजने की परंपरा है, जहां पक्षियों को पूजने की परंपरा है, जहां गाय को पूजने की परंपरा है, जहां चूहा को भी दूध पिलाया जाता है, जहां सांप तक को दूध पिलाया जाता है, उस सनातन में इंसान से इंसान नफरत करे। अरे वकील साहब कह रहे भगवान विष्णु जी का आदेश फिर होगा तो फिर मारेंगे, ये कृत्य करेंगे। तब बोलिए कि माँ का दूध पियो। तो नरेश अग्रवाल भाजपा का नेता है, जिसने क्या कहा था, दारू में कौन बसे, ठर्रा में कौन बसे, मारो ना जाके उसको। अरे कौन है जो माँ सीता के लिए अपमानित शब्द बोला था, भूल गए क्या? भाजपा नेताओं ने तमाम किसने कहा था हनुमान जी के बारे में, बताओ? खामखा अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सनातन को बदनाम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के और भी तो जज हैं, उनको कम से कम एक्शन लेना चाहिए था। अगर नहीं उन्होंने माफ कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कमजोर हो गई? देखिए, देश बहुत ही विचित्र दौर से गुजर रहा है। जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, कालाबाजारी, जितने नफरती, जितने गद्दार, जितना देश में गद्दार उभर कर आया है, अभी देश इसलिए तो गर्त में जा रहा है। जहां स्कूल की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, सनातन अविलंब शिक्षा की बात कहता है, अविलंब न्याय की बात कहता है, जहां स्वास्थ्य की बात कहता है। आपको पता है प्रभु श्री राम के भाई जब बीमार हुए क्या हुआ? संजीवनी बूटी हुसैन वैद्य मंगाया गया। क्यों? यही तो सनातन है। जिस सनातन में हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, तो आप क्यों नहीं मानते इंसान को भगवान? सनातन की सरकार चल रही है, आप उनको जो है अधर्मी बता रहे हैं। देखिए, रावण की भी सरकार थी, नहीं? रावण लंका का राजा था। अगर वो भगवा नहीं पहन के आता तो माँ सीता का क्या अपहरण कर पाता? अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता चली जाती। निश्चित तौर पर इन भगवाधारी गुंडों से बचने की जरूरत है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में ईर्ष्या रखना, हिंसा करना, नफरत फैलाना। सीजेआई की मां को इनवाइट किया गया था आरएसएस के जो कार्यक्रम में, वो नहीं गई, इसी वजह से तो नहीं इस तरीके से कुछ हुआ है? देखिए, उससे लिंक है कोई? रंजन गोगोई जैसे न्यायाधीश इनको चाहिए, जो उनके मन मुताबिक राज्यसभा में सांसद बन जाए, उनके लिए फैसला दे, उनके हाथों की कठपुतली बने। कोई एक मर्द सीजीआई आया जिसने सरकार से गरीबों की सुधली सवाल पूछा। और यही नहीं, मॉरिशस में हमारे भारत के ही लोग रहते हैं, खास करके बिहारी समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं तो बोला। तो भैया क्या गुनाह किया? आप बेवजह गरीबों पर बुलडोजर चलाते हो। आप तो पहले मुसलमानों पर चलाते थे, लोग तालियां पीटते हैं, मुसलमानों के यहाँ चला दिए, हिंदुओं का भी घर जा रहा है। किसी भी जाति और धर्म के आधार पर मानव धर्म का पालन कीजिए, जो प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया। आप किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव करते हैं तो आप इंसान नहीं हैं, आप मानव नहीं हैं, आप राक्षस हैं, आप जानवर हैं। आप धर्म की बात कहते हैं, आपके मुंह से धर्म की बात अच्छी लगती है। तो क्या सड़क पे उतरेंगे आप लोग इसको लेकर के? निश्चित तौर पर जो लोग भारत के संविधान का अपमान करते हैं, जो सनातन का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना हर एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है। कि सनातन को बेवजह ये लोग परेशान करते हैं। जाली दवाई वाले पर सनातन का कोई दिन ये नहीं होता। क्यों भाई? सनातन के ठेकेदार हो तुमको ठेकेदारी दे दी गई है। हम भी सनातनी हैं, हम अपने धर्म को समझते हैं, हम इंसान को भगवान मानते हैं। चूंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए सभी धर्म के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आपस का ईर्ष्या, नफरत की बातें ना करें, सिर्फ प्यार मोहब्बत से जिए, नफरत मिटाएं, हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाएं। यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत का कल्चर रहा है। मामला दिल्ली का है, आरोपी दिल्ली का है, पीड़ित दिल्ली में है, लेकिन एफआईआर होती है बेंगलुरु में, पंजाब में एफआईआर हो रही है, तो ये क्या, इसका क्या? देखिए, सबको पता है, पूरे देश के लोगों को, कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं करेगी भाई? नहीं करेगी ना। क्यों नहीं दिल्ली करेगी? पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और अमित शाह जी नहीं चाहते हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था लागू हो। हमेशा से अगर होती तो अनुराग ठाकुर पर एफआईआर होता, अगर होती तो कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर होता,
जब होती तो गिरिराज सिंह, नीलेश राणे जैसे लोगों पर एफआईआर होता ना राज ठाकरे जैसे लोगों पर। अमित शाह की इतनी औकात नहीं कि राज ठाकरे जैसे नफरती, आप कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया था, सत्ता में लाया था, उनका क्या कसूर था? वो भी हिंदू थे, और वो भी हिंदू वहां के थे जहां राम और कृष्ण का जन्म हुआ, जहां सीता मां का जन्म हुआ। सीता माता के मायके की महिला का पूरा पतीला फेंक दिया गया, दाल की, चावल की, सब्जी की। ये कैसा सनातन का सम्मान है भाई? ये तो सनातन का सरासर अपमान है। हम लोग भगवान के रिश्तेदारी वाले लोग हैं। आपको पता है, अगर हम नहीं होते तो मंदार पर्वत से समुद्र मंथन कैसे होता? गणेश जी का ननिहाल है हमारे यहाँ, रामचंद्र जी का ससुराल है, हनुमान जी का ननिहाल है, गौतम और अहिल्या की बेटी माता अंजना के पुत्र हैं हनुमान जी। ये बात करते हैं सनातन के, आप वहीं यूपी बिहार के लोगों को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं, बेंगलुरु में क्यों एफआईआर हो रही है, पंजाब में क्यों हो रही है? जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या होगा? देश के अलग अलग राज्यों से होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? जो लोग न्यायप्रिय हैं, जहां भी हैं, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ऐसे नफरतियों के खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। पत्रकारों को दबाने की कोशिश हो रही है। कौन पत्रकार? अजीत भारती पत्रकार है वो? पत्रकार किसको तो कहते है। हैं पत्रकार? तुम पत्रकारिता तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम पत्रकार हो? हमारी छोड़ी होता है। मैं पूछ रहा हूँ, अजीत भारती जैसे लोग आतंकवादी हैं जो हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। पत्रकार अगर होते तो उनका सम्मान है सर आंखों पर, लेकिन जो पत्रकार बैठकर, एक देखिए आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, ये ऐसे आतंकवादी हैं जो पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे लोग पत्रकार नहीं हो सकते। कभी भी कलम का सिपाही नफरत की भाषा नहीं बोल सकता। कलम का सिपाही कभी भी ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं कर सकता। कलम का सिपाही सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा कि शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या है, दलितों के उत्पीड़न का मामला क्या है, छात्र नौजवानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारी क्या है, जाली दवाई बनाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो जीवेश मिश्रा को कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा? तो आप पत्रकार हो ही नहीं, उल्टा उसको टिकट दिया जा रहा है। जी जो कहते हैं जहन्नुम में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरीके के बयान आते हैं, लेकिन इन सब चीजों पे खामोश रहते हैं। योगी जी हो गए, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन बताओ जहां महिला उत्पीड़न ना होता हो। कभी आपने देखा हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई? वो उस वाल्मीकि समाज से है जिनके पुरखों ने रामायण लिखी। आज महर्षि वाल्मीकि ना होते तो यह रामायण ना लिखा गया होता। कहाँ है, कहाँ है? आप इनको योगी ना कहो, योगी साधु संत जो निष्पक्ष होकर काम करता है, जिसका कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। साधु संत न्याय प्रिय लोग होते हैं। और सनातन में आपने एक कथा सुनी होगी, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, साधु का स्वभाव है। सनातन के मानने वाले लोग हैं, बार बार बिच्छू को बचा रहे थे, बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, साधु फिर भी उस बिच्छू को बचाने से नहीं चूकते, कोई कोताही नहीं बरतते। वह है सनातन धर्म। ये लोग फर्जी भगवा पहनकर सारे चोर उचक्के उठाई गिरे हिंसा नफरती वाले लोग आजकल सनातन को बदनाम करने पर लगे हैं। निश्चित तौर पर हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अगर नहीं हम नींद से जागे तो कल के डेट में हमारे धर्म का पालन करने वाला कोई आदमी ना बचेगा। ये रावण, कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं, इनसे सचेत रहने की जरूरत है। माँ सीता ने जो संदेश दिया है उसको जन जन तक पहुंचाने का समय है और नींद से जागने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।